हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 777 टैरो हीलर में। गाइस, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे रीडिंग करने जा रहे हैं कि डियर आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड क्या सॉल्यूशंस उसका आपको यहाँ पे इस रीडिंग के दौरान आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे मैंने डियर 7 चक्रास की पिक्चर लगाई है। आपको जो भी डियर कलर सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, जो भी कलर या जो भी चक्रा डियर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, आप उस पाइल को डियर सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे आपको कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई डियर सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। जो भी आपकी प्रेजेंटली लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, जो भी आप स्टक फील कर रही हो, उसके रिगार्डिंग डियर आपको सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। एंड जो भी डियर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगे, एंड अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि इस रीडिंग के दौरान दूसरों का भी डियर भला हो सके, उनको भी कोई ना कोई गाइडेंस मिल सकते। एंड या अब मैं मिलती हूँ आपकी अपनी रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी डियर रूट चक्रा को चूज़ करा है, एंड देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग्स आ रही है एंड क्या आपकी डियर करंटली लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। देखते हैं डियर इस एनर्जी डेक्स के अकॉर्डिंग। प्लीज़ एंजल्स बताइए हमें। ये 5 नंबर यहाँ पे शो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तीनों ही नंबर कहीं ना कहीं 5 का यहाँ पे टोटल आ रहा है। एंड यहाँ पे डियर ये जो रूट चक्रा होता है कहीं ना कहीं डियर हमारी स्ट्रेंथ को ये स्ट्रेंथ को डियर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हम किस वे में अपने आप को डियर स्टैंड कर लेते हैं, जो भी अपना इन्वायरमेंट है, किस वे में आप चीज़ों को देखते हो। डियर इस चक्रा का मीनिंग ही यही है, रूट चक्रा, जो कि हमारा डियर बिगनिंग चक्रा है, जिससे डियर हमने कुछ भी अगर सोचते हैं तो उस चीज़ को लेकर हमारी कितनी कैपेबिलिटी है, हम कितना उस चीज़ को लेकर एक स्टैंड ले सकते हैं काम को करने के लिए। एंड फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊंगी, जब भी कोई पेड़ होता है तो डियर उसकी रूट जितनी स्ट्रॉन्ग होगी डियर वो उतना ही सर्वाइव कर पाएगा अपनी पर्सनल लाइफ में। एंड डियर जितनी भी आपकी रूट चक्रा, जितना आपका बैलेंस होगा डियर, आप अपनी लाइफ में हर चीज़ का सॉल्यूशंस चाहे आपको हो चाहे ना हो, बट आप उस चीज़ के लिए डियर आपके अंदर एक होप होगी एंड आप कॉन्फिडेंस से उस चीज़ को लेकर कर पाओगे। एंड रूट चक्रा का मीनिंग ही यही है, जब वो डियर बैलेंस होता है तो डियर आपके एक कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डियर एक एक्टिव पर्सनैलिटी बन जाते हो। आपको चाहे सोल्यूशंस हैं चाहे नहीं हैं, बट आप डियर उस चीज़ को कहीं ना कहीं एक क्रक्स जरूर निकाल लेते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या है एंड आपको क्या नीड है। इस टाइप की एनर्जीज होती हैं। एंड यस डियर, यहाँ पे जो एनर्जीज आपकी करंटली भी आ रही है डियर, आप बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है, आपके अंदर स्ट्रेंथ भी है, बट आप थोड़ा सा डियर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा चीज़ों को लेकर एक अटैचमेंट्स कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डियर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ईजिली आप अटैच हो जाते हो। आप उन्हीं के लिए अटैचमेंट की वजह से आप अपनी जो पर्सनल लाइफ में जो भी करना चाह रहे हो डियर, वही अटैचमेंट आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है करंटली डियर। आप हर चीज़ में डियर कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ तो है, एंड वो जो एक बंदा बंदा से फील कर रहे हो, चाहे आपके अपने हैं चाहे आपकी करंटली सिचुएशन जो चल रही है, या कहीं ना कहीं आपकी डेली रूटीन की वजह से डियर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, रेगुलरिटी की वजह से कहीं ना कहीं आप वही जो 9 to 5 जॉब में कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा पजल हो चुके हैं, आपको करंटली समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। आपको डियर पर्सनल लाइफ में कुछ क्रिएटिव करने को लेकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। एंड यस डियर, ऑल टाइड, आप कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं अपनी पर्सनल लाइफ में चीज़ों को लेकर। सबको डियर कहीं ना कहीं हर चीज़ डियर कहीं ना कहीं आपका लाइक ऐसा शेड्यूल बन चुका है कि आप एक काम करते हो तो डियर आपके पास वो उसी के रिगार्डिंग कहीं ना कि 9 to 5 जॉब है, तो आप बस दिन में सारा दिन काम करते हो, रात को आकर अभी कहीं ना कि आपका घर का काम होता है, कुछ ना कुछ वो काम होता ही है, जिससे डियर सब कुछ लिंक्ड है आपकी पर्सनल लाइफ में भी। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। थोड़ा सा भी आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, अगर टाइम निकालते भी हो तो कहीं ना कहीं आपको कुछ अपने लिए करने को लेकर वो नहीं बन पा रहा। आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मेरे को दिखाई दे रहे हो। आपको अपनी लाइफ में करना बहुत कुछ है, बट आपके पास स्ट्रेंथ भी है, बट आप कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ ये जो सिचुएशंस हैं डियर। मेरी वॉइस भी कहीं ना कहीं मेरे को अटक रही है क्योंकि मेरे पास वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं आपको कहने को लेकर, बट ये मेरे को बोल नहीं पा रही बिकॉज अब मेरे के पास स्ट्रेंथ नहीं बन रही यहाँ पे बोलने को लेकर। इस टाइप की कहीं ना कहीं मैं वो एनर्जीज फील कर पा रही हूँ यहाँ पे।
यस डियर, कहीं ना कहीं वो चीज़ को मैं फ़ील कर पा रही हूँ, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। इस टाइप की एनर्जीज़ है कहीं ना कहीं डियर, आप अपनी फीलिंग्स को, आप अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू को आप बोल नहीं पा रहे होंगे, एंड कहीं ना कहीं दूसरों से इस बात को शेयर भी नहीं कर पा रहे होंगे। इस टाइप की एनर्जीज़ आ रही हैं फॉर दिस जिन्होंने भी रूट चक्रा को डियर सेलेक्ट करा है। ये जो रेड कलर का डियर रूट चक्रा होता है, जो कि हमारी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, हम लाइफ में कितना सर्वाइव कर पाएंगे, एंड कहीं ना कहीं आपको सर्वाइव करने में ज़्यादा डियर प्रॉब्लम हो रही है। सिचुएशंस तो कहीं ना कहीं डियर आपको पता है ये चीज़ें प्रॉब्लम आएंगी, ये ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, बट उस चीज़ को एक सर्वाइव करने को लेकर आपके पास कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ भी है, बट आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं आप करना कुछ चाह रहे हो नहीं पा रहा, कहीं ना कहीं खुद के अंदर डियर एक कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे आप, अपनी अपनी बातों पे नहीं आप टिक पा रहे कि आपको आपको ये करना है, बिज़नेस करना है, तो डियर आपके सम टाइम माइंड में ये भी आ जाता है कि मेरे को जॉब करनी है, जॉब से ज़्यादा पैसा आ जाएगा, उससे स्ट्रेस कहीं ना कहीं कम होगा, कहीं ना कहीं वो चीज़ों को लेकर आप खुद ही कन्फ्यूजन में आ जाते हो। आइडिया तो है, बट आप थोड़ा सा अपनी आइडिया में कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हो, जिसकी वजह से डियर आप कुछ कर नहीं पा रहे हो करंटली प्रेजेंट लाइफ में भी, चाहे डियर लव लाइफ में भी है। आप उस कहीं ना कहीं आपको अटैचमेंट ज़्यादा परेशान कर रही है, लव लाइफ होगी, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ होगी, चाहे करियर होगा डियर, कहीं ना कहीं आपको लोग कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की वजह से आप चीज़ों को लेकर आगे नहीं बढ़ पा रहे। एंड ऑल्सो डियर कुछ लोग का एक जो एक्चुअल ट्रू फेस नहीं है सामने आपके, तो डियर जो लोग आपको एक, चाहे उनका डियर आप असल फेस नहीं जान रहे, तो आप नकली फेस की तरफ, चाहे फेक समझ कर ही आप उस पर्सन की तरफ या उस फेक चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव इजीली हो जाते हो। चाहे पर्सनल चीज़ें हैं, चाहे चाहे डियर आपकी पर्सनल लाइफ में है, या आप डियर लव के लिहाज से भी चाहे सोच सकते हो। कुछ लोग आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने की बजाय डीमोटिवेट कर देते हैं कि आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझ कर करने की ज़रूरत है। आपको मोटिवेट नहीं कोई करता, आप खुद सेल्फ मोटिवेट नहीं हो पा रहे। स्ट्रेंथ तो है, बट एक कॉन्फिडेंस, एक आपको लेकर बूस्ट करने को लेकर कोई पर्सन हेल्प नहीं कर रहा। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। देखते हैं डियर इस चीज़ का सल्यूशंस क्या है आपके पास। इस रीडिंग के थ्रू देखते हैं आपके लिए क्या सल्यूशंस है। यस डियर, आप जो भी करना चाह रहे हो ना, उस चीज़ को, आपका जो भी इंट्यूशंस करंटली बोल रहा है कि आप ये चीज़ कर सकते हो, चाहे लव के लिहाज से या आप कुछ भी अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ करना चाह रहे हो, फिर उस चीज़ को सिलेक्ट करें, आप उस चीज़ को चूज़ करें, कन्फ्यूजन्स को दूर करें एंड एक्शन लो, तभी डियर आप उस सीढ़ी पे चढ़ पाओगे जो आप करना चाह रहे हो। यस डियर, कुछ लोग कंसीविंग को लेकर प्रॉब्लम में हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे डियर। आप जो लोग कंसीविंग के लिहाज से देख रहे हैं ना, तो डियर आपका रूट चक्रा एंड डियर सैक्रल चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। आपको इस चीज़ को लेकर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है डियर, जिससे आपका ये चक्रा बैलेंस होगा तो कंसीव इजीली हो पाएगा। एंड ये जो रूट चक्रा है डियर, आप जितना वॉक करोगे ना, जितना आप वॉक करोगे, जितना इस चीज़ को लेकर एक्सरसाइज करोगे, ये चक्रा उतना बैलेंस हो पाएगा। तो उससे डियर आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस ला पाओगे एंड आगे बढ़ पाओगे कंसीविंग को लेकर भी, एंड डियर ऑल्सो ये रीडिंग के दौरान भी। एंड यस डियर, द स्टार कार्ड, जितना आप डियर इस चीज़ को, यस डियर, जितना आप बातों को दिल पे लगाओगे उतना ही आपको लोग वो ज़्यादा परेशान करेंगे। आपको दिल पे नहीं लगाना, इस चीज़ को लेकर दिमाग में रखनी है कि आपको करना क्या है। उस चीज़ को लेकर डियर सॉल्यूशंस आपके पास है, आपको चूज़ करना है आपको करना क्या है। क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। मेडिटेशन ज़रूर करें डियर। अगर आपको करंटली इस रीडिंग के दौरान भी आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, चाहे डियर 5 मिनट बैठे, चाहे 2 मिनट बैठे, जितना देर आपकी कैपेबिलिटी है बैठने को लेकर, आप ओम मंत्रा का डियर जरूर जाप करें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, लाइफ आपकी चेंज होगी डियर। 7 ऑफ वैंड्स कहने की, यस डियर, आपको सॉल्यूशंस भी आपके पास है डियर, आपको चूज़ करना है जस्ट। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं फॉर दी रूट चक्रा, जिन्होंने डियर चूज़ करा है ये रेड कलर का। देखते हैं डियर आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग। प्लीज़ एंजल्स बताइए हमें इनको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। यस डियर, वेलफेयर वर्क, जो भी आपको खुशी देता है डियर, जो भी आपको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी देता है काम डियर, आप वो काम करिए, जिससे आपको सॉल्यूशंस भी मिलेगा एंड आप उस चीज़ को एंजॉय भी कर पाओगे। एंड ऑल्सो डियर, जिसमें आपका इंटरेस्ट है ना, वो चीज़ को चूज़ करो, चाहे लव लाइफ है चाहे पर्सनल लाइफ है। अब वो 9 to 5 वाली जॉब में उतना ज़रा अटके ना रहिए डियर। अगर आपके मन में कुछ आइडिया है ना, तो उस चीज़ को लेकर एक्शन जरूर लें। एंड देखते हैं आपकी इमोशनल लाइफ से क्या आ रहा है।
लोगों का तो डियर ये ना सोचे कि लोग क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेगी। डियर कोई सपोर्ट नहीं करता। जब आप सक्सेस हो जाओगे तो डियर सभी लोग आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे। लक इज़ ऑन योर साइड। यस डियर, लक आप ही की तरफ से होगा। अगर आप एक्शन लोगे तभी डियर आप लक को अट्रैक्ट कर पाओगे, तभी आप कुछ अपनी लाइफ में क्रिएटिव कर पाओगे। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं फॉर ये रूट चक्रा वालों ने, जिन्होंने भी ये सिलेक्ट करा है। एंड ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपके साथ डियर रेजोनेट करती है प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना डियर ये कैसे रेजोनेट हुआ। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, सॉरी, जिन्होंने भी सैक्रल चक्रास को डियर चूज़ करा है, आपका आपके लिए देखते हैं डियर आपके लिए क्या प्रॉब्लम आपकी करंटली चल रही है। एंड देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं आपकी प्रेजेंटली भी। प्लीज़ एंजल्स बताइए हमें, जिन्होंने भी ये सैक्रल चक्रास को यूज़ करा है डियर, जो भी ऑरेंज कलर का होता है, देखते हैं उसके लिहाज से आपके लिए क्या करंट एनर्जीज आ रही हैं। यस डियर, ये जो सैक्रल चक्रा होता है डियर काफ़ी लव को अट्रैक्ट कहने की वो एक अट्रैक्शंस को भी यहाँ पे शो करता है कि आपके अंदर कितनी अट्रैक्शंस है चीज़ों को लेकर, कितना आप इजीली हर चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हो। एंड ऑल्सो डियर लव के लिहाज से भी आपके अंदर कितना वो लव का पोटेंशियल है। एंड ये सेक्सुअलिटी का भी डियर चक्रा होता है एंड सेंसिटिविटी का भी चक्रा होता है। एंड ऑल्सो ये चक्रा डियर कहीं ना कि आपको एक क्रिएटिविटी की तरफ भी एक्शन लेने के लिए बोलता है कि अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, कुछ क्रिएटिव कर सकते हो तो डियर आप उस चीज़ को लेकर एक्शन भी ले सकते हो। एंड इस टाइप की ये कहीं ना कि इस चक्रास की डियर एनर्जीज़ होती हैं। एंड प्रेजेंटली डियर कहीं ना कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जो भी जिन्होंने भी ये डियर चक्रा को सिलेक्ट करा ना, आप बहुत ज़्यादा डियर सोच रहे हो, आप एक्शन लेना चाह रहे हो, कुछ क्रिएटिविटी डियर आपके माइंड में कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ आइडिया है आपके पास एंड सोल्यूशंस भी डियर आपके पास है। आपके पास डियर कहीं ना कि अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं बट आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे वहाँ पे। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। देख सकते हैं डियर एडजेसेंट डियर पॉसिबिलिटीज़, जो भी डियर आपके पास चीज़ें हैं, जो भी आपके पास डियर सोर्सेज हैं, आप उस चीज़ में पॉसिबल नहीं फील कर पा रहे कि आप जो करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी आप करना चाह रहे हो, चाहे लव के लिहाज से है या डियर आप चीज़ों को एक कहीं ना कि आप बहुत ज़्यादा डियर बोल्ड पर्सनैलिटी हो, आपको कहीं न कहीं खुला रहना पसंद है, कहीं न कहीं आप कहीं पे डियर आप एडजस्ट नहीं कर पाते। जो लोग आपको कंट्रोल करते हैं, जो लोग डोमिनेट करते हैं, जो लोग ईगो दिखाते हैं डियर, आप वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। एंड यहाँ पे यही चीज़ आ रही है डियर, आपके पास आपको जस्ट उड़ान भरनी है, आपको एक्शन लेना है, जिससे डियर चीज़ों को लेकर आप नए पर्सपेक्टिव से देख पाओगे एंड कर पाओगे। एंड कुछ लोग जो लोग डियर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपको डियर अपने जो एक क्राउन चक्रा है डियर कहीं ना कि आपका थर्ड आई चक्रा है, आपको वो चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड ऑल्सो डियर इस रीडिंग के दौरान जो भी आपकी इंट्यूशंस आपको जो आइडिया बोल रही है, जो भी आपको आइडिया माइंड में क्लिक कर रहा है डियर, उस आइडिया को डियर चूज़ करो एंड उससे आपका डियर कहीं ना कि ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। यस डियर, ये सैक्रल चक्रा का कार्ड ही है, जो कि ये रीडिंग भी सैक्रल चक्रस की हो रही है, तो ये वही कार्ड है। एंड यहाँ पे यही चीज़ आ रही है कि डियर आपको क्रिएटिव करने की ज़रूरत है, डिवाइन का सपोर्ट है, कॉन्फिडेंस लाओ एंड ये जो भी डियर आप करना चाह रहे लाइफ में, आप उस चीज़ को लेकर एक एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। एंड इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। देखते हैं डियर सॉल्यूशंस क्या है। प्रॉब्लम्स तो कहीं ना कि आप कर नहीं पा रहे, आप एडजस्ट करने को लेकर कहीं ना कि एक्शन लेने को लेकर आपको प्यार बहुत ज़्यादा डियर सता रहा है। आप प्यार की तरफ भाग तो रहे हो बट कहीं ना कि वो आप वहीं पे कहीं ना कि आपको थोड़े से डाउट्स आ रहे हैं कि लोग आपका फ़ायदा ले लेते हैं, लोग आपको डियर कहीं ना कि वो डिच कर देते हैं, पीठ पीछे बातें कर जाते हैं। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। देखते हैं सॉल्यूशंस क्या आ रहा है। यस डियर, आप अपनी मेमोरीज़ में डियर बहुत ज़्यादा खो रहे हो। जो भी मेमोरीज़ हो रखी हैं लव के लिहाज से हैं, या किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, किसी की तरफ जाना चाह रहे हो, या पास्ट लाइफ डियर कनेक्शंस है, या पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो।
यस डियर, आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर आ पाओगे। यस डियर, कुछ लोग का जिन्होंने भी ये पायल सेलेक्ट करा है डियर, कुछ लोग का थर्ड पार्टी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, थर्ड पार्टी की वजह से भी आप एक्शन नहीं ले पा रहे। यस डियर, मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है आपको। मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्ट ऐसे नहीं है कि जस्ट आपने थिंकिंग करा तो मैनिफेस्ट हो गया। नो डियर, आपको मैनिफेस्ट शिद्दत से करना है। शिद्दत इन दी सेंस, आपको माइंड में अगर एक चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो पर्टिकुलर चीज़ ही आप ही के माइंड में होनी चाहिए, रैदर देन आप मल्टीपल थॉट्स को, मल्टीपल चीज़ों को मैनिफेस्ट करो एट ए पर्टिकुलर टाइम। आपको एक चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे कुछ अपनी लाइफ में करना चाह रहे हो, तो उस चीज़ को लेकर एक्शन लो, मैनिफेस्ट करो। एंड ऑल्सो यस डियर, जो लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, आपको एंड वो आपकी डियर मैनिफेस्टेशंस फुलफिल भी होती दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ वैंड्स, यस डियर, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। कॉन्फिडेंस की कमी, प्यार की कमी, जितना डियर दूसरों को देते हो उससे कहीं ज़रा आपको भगवान लव देंगे। एंड भगवान के लव देने का मतलब है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाओगे एंड उसी से आपका डियर कहने की भला हो पाएगा। एंड यस डियर, पास्ट की मेमोरीज़ को डियर रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जितना आप पास्ट में कहीं ना कहीं वो खोओगे, पास्ट में रहोगे, तो डियर कोई आपको बाहर नहीं निकाल पाएगा। बिकॉज आपके अंदर क्या तूफ़ान है ये सिर्फ आप ही जानते हो। यहाँ पे मैं एनर्जी ज़रूर पिक कर पा रही हूँ, बट आपको ये ज़्यादा रियलिटी पता है कि आपके अंदर क्या तूफ़ान, कितनी वो हलचल हो रखी है पास्ट को लेकर, एक जो लाइक सुनामी आई हुई है, बट आप एक्शन नहीं ले पा रहे, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। कुछ लोग डियर लोगों के सामने दिखा तो रहे हैं कि मैं खुश हूँ, बट अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। समटाइम डियर खुश होने का एक्शन तो ले रहे हैं, बट वो लाइक हवा चलती है फिर ही उसी की याद आ जाती है, वो वाला सीन यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है। आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। डियर डिवाइन बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, आपको अपनी ग्रोथ की तरफ देखना है रैदर देन पास्ट को। जो चीज़ें छूट गई हैं डियर, जो चीज़ें रह गई आपकी लाइफ में, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ डियर, अगर हमने लाइफ में आगे बढ़ना तो कुछ ना कुछ वो चीज़ें रह ही जाएंगी। आप हर काम नहीं कर पाओगे, आप हर काम में परफेक्ट नहीं हो पाओगे। आप किसी एक ही काम में परफेक्ट होगे तो डियर आप जो भी परफेक्शंस हैं, जो भी आप कर सकते हो, क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप अपने हाथ से कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। एंड दी यस डी मैजिशियन कार्ड ये चीज़ भी शो कर रहा है कि आप आपके पास कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ क्रिएटिव आप हाथ से कुछ कर सकते हो, लाइक हीलिंग हो सकता है, या कुछ आपके अंदर पेंटिंग का क्रिएटिविटी कर सकते हो। आप वो चीज़ों को डियर यूज़ कर कर आप आगे बढ़ सकते हो। जो भी करंटली सिचुएशन, जो भी आप स्टक फील कर रहे हो, फाइनेंस के लिहाज से भी है कि आप परफेक्ट ओपन छूटने की वेट कर रहे हो, बट आप या तो आपकी सैलरी को लेकर एक्सपेक्टेशंस हैं, या आपकी वो चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही प्रेजेंटली जॉब में भी, एंड उसी की वजह से डियर आप एक परफेक्ट सिचुएशंस की, परफेक्ट एक इन्वायरमेंट की वेट कर रहे हो। तो डियर परफेक्ट आपको खुद को बनाना पड़ेगा, रैदर देन दूसरों को नहीं आप परफेक्ट बना सकते, या दूसरी चीज़ों को नहीं आप परफेक्ट बना सकते। आपको खुद ही इस चीज़ को लेकर एक्शन लेना पड़ेगा। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे डियर। फोर्थ पाइल नंबर 2, सैक्रल चक्रा वाले। देखते हैं डियर गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या आ रही है। टू कार्ड्स आ गई। यस डियर, फेयरलेस, आपके अंदर जो भी डर है ना कुछ करने को लेकर भी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, एक इनसिक्योरिटीज़ है, उस डर को डियर आपको निकालना है। एंड आपको जैसा आपका मन कर रहा है डियर, जैसा आप करना चाह रहे हो, एक चाहे आप मैनिफेस्ट के लिहाज से है, चाहे आप डियर सोसाइटी के लिहाज से है, आप जो भी करना चाह रहे हो उस चीज़ को लेकर एक्शन लो। डिवाइन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है डियर। आप जिस काम में आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो, चाहे पेंटिंग है, चाहे आपके अंदर कुछ क्रिएटिव काम करने को है, तो वो डियर आप उस चीज़ को, काम को चूज़ करें, उससे डियर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड एक्शन ले पाओगे। यस डियर, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। एंड जो भी आप डियर कहीं ना कि कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे, आपको वो चीज़ को करने की ज़रूरत है। एक जो अंदर एक तूफ़ान, मैंने बोला ना अंदर ही अंदर जो तूफ़ान है, उसको शांत करने की ज़रूरत है डियर आपको। यस डियर, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। यस डियर, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, जिससे ये जो तूफ़ान है, जो शांति आपको करने की ज़रूरत है, उस चीज़ के ऊपर डियर ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। या ये थी डियर आपकी पाइल नंबर 2 सैक्रल चक्रा वालों की रीडिंग। अगर आपके साथ डियर रेजोनेट करती है, प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा एंड डियर, ताकि दूसरों को भी इस चीज़ के रिगार्डिंग गाइडेंस मिल सके। एंड आइया, अब मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी डियर ये सोलर प्रैक्टिस चक्रा को डियर चूज़ करा है, देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या आ रही हैं डियर।
जिन्होंने भी ये पाइल को चूज़ करा है ना, मोस्ट ऑफ लोगों को डियर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। गुस्से की वजह से डियर आप थोड़ा सा गलत डिसीज़न ले जाते हो एंड उसी की वजह से आपको थोड़ा सा वो एक पछतावा होने लग जाता है कि आपने गलत डिसीज़न ले लिया डियर। एंड यहाँ पे यही चीज़ आ रही है। फोर्थ चक्रा कुछ लोगों का इसी के साथ डियर हार्ट चक्रा भी ब्लॉक दिखाई दे रहा है। यस डियर, इनडिसीजन, जो कि ये चीज़ शो कर रहा है कि डियर आप गलत डिसीजन की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर चीज़ों को करने को लेकर। एंड यस डियर, ये जो भी सोलर प्लेक्सस चक्र है एक कॉन्फिडेंस को शो करता है, ईगो को शो करता है डियर। आपकी अगर जितनी ईगो है या आपके अंदर कहने की कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से आप चीज़ों को नहीं कर पाते, आपको कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है एंड जिससे डियर आप आगे बढ़ सकते हो एंड कॉन्फिडेंस से ही डियर आप चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे। एंड जो भी डियर जिन्होंने भी ये सोलर प्लेक्सस चक्र को चूज़ करा है ना डियर, आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपकी इंट्यूशंस की वजह से ही आप डियर बहुत ज़्यादा एक सिक्योर फील कर रहे हो या सिक्योरिटी से आप कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शंस मिल जाती है। बट आपको अपनी डियर बुद्धि का यूज़ कर कर चीज़ों को करने की ज़रूरत है। ऐसे ही अंधेरे में तीर नहीं चलाना कि मैंने बोल दिया तो ऐसे हो जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस लाना है, चीज़ों को बैलेंस बनाकर चले। एंड कहीं ना कहीं डियर कुछ लोग को डियर ऐसे ही कहीं ना कहीं चीज़ों में कर रहे हैं गलत डिसीजन की वजह से, कुछ लोग का हार्ट ब्रोकन चक्र की वजह से कहीं ना कहीं डियर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो करंटली भी। एंड आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है, चीज़ों को पहले समझे डियर आपको करना क्या है, फिर ही एक्शन लो। ऐसी चीज़ों को लेकर या भीड़ चाल में ना चले कि आपको किसी ने बोल दिया है या मैंने भी बोल दिया है तो आप उस चीज़ को लेकर ऐसे ही एक्शन ना लें, थोड़ा सा समझें। यस, एप्रिसिएशन नहीं कुछ लोग को मिल रहा, यस उसी की वजह से कहीं नहीं कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। जो भी लाइफ में कर रहे हो या करंटली करियर के लिहाज से है, चाहे लव के लिहाज से भी है डियर, जो आपकी लव के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना वो फुलफ़िल नहीं हो रही। लोग आपको डियर 2 मिनट में ही कहीं ना कि आपको एक कहीं ना कि आपका कॉन्फिडेंस आपको कहीं ना कि वो एक लोग डियर आपको 2 मिनट में ही कहीं ना कि चीज़ों का एक नीचा दिखा देते हैं या लोग आपको कहीं ना कि ईगो दिखा देते हैं। उसकी वजह से डियर आप थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अकेला पड़ जाते हो समटाइम सिचुएशंस में। एंड यस, यही चीज़ आ रही है कि डियर आपको कहीं ना कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा लाइफ में करने को लेकर, उसी की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। आपके लिए यही गाइडेंस है कि डियर खुद के लिए स्टैंड लो। डिवाइन को डियर कहीं ना कि आपको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, ग्रैटिट्यूड करने की ज़रूरत है कि आपको करना क्या है। तो कहीं ना कि डिवाइन का जितना ग्रैटिट्यूड करोगे डियर आपको उतना ही डिवाइन आपको कॉन्फिडेंस देंगे एंड ऑल्सो उससे कहीं ज़्यादा आपकी लाइफ में डियर चीज़ें मैनिफेस्ट भी होती दिखाई दे रही हैं। एंड यस डियर, आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है कि डियर आपको, मेरे को ये मैसेज भी डियर यहाँ पे मिल रहा है कि कुछ लोगों को माँ लक्ष्मी की पूजा करने की ज़रूरत है, जिससे डियर आपको कहीं ना कहीं ये जो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ये जो आपका ये कलर इसका येलो होता है डियर, ये चक्रास का, तो वो कहीं ना कहीं डियर येलो डियर कहीं ना कहीं थर्सडे भी वीरवार होता है जो भी, वो कहीं ना कहीं येलो चीज़ भी वहाँ पे डोनेट होती है एंड उन्हीं को भी येलो चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग चढ़ाते हैं मंदिर में। तो इसी की वजह से डियर माँ लक्ष्मी की आप जितना पूजा कर सकते हो और जो नारायण जी की डियर पूजा कर सकते हो, उससे आपका ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा एंड इस चीज़ से डियर मनी को भी अट्रैक्ट कर पाओगे। कुछ लोग का डियर यहाँ पे मनी के लिहाज से भी प्रॉब्लम हो सकता है, मनी के लिहाज से आप पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, कॉन्फिडेंस भी है करने को लेकर, एक्शन भी है, बट आप मनी को नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे बिकॉज ऑफ डियर आपकी गलत डिसीजन की वजह से। आपको एक जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कहीं ना कि आपके इमोशंस ही बहुत ज़्यादा आपको डियर कहीं ना कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं फॉर दिस, जिन्होंने भी ये सोलर प्लेक्सस चक्र को चूज़ करा है। देखते हैं डियर, इसी की वजह से डियर आपके कुछ लोग का रिलेशनशिप भी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ हार्ट चक्र भी यहाँ पे आप लोगों का ब्लॉकेज है डियर। देखते हैं सॉल्यूशंस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस डियर आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है एंड पहले सोचे आपको करना क्या है, उस चीज़ को लेकर डियर एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये जो गलत डिसीज़न ले रहे हो उस चीज़ को लेकर डियर आपको एक्शन लेना है एंड आने वाले टाइम में डियर नए लोगों से मिल सकते हो। कोई ना कोई फाइनेंस के लिहाज से भी आपको कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम चल रही है कहीं ना कहीं उसके लिहाज से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है डियर। पेंटिकल्स के कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, तीनों शो करें कि आपके पास मनी को रिलेटेड कहीं ना कहीं डियर सोल्यूशंस हैं। आप पैसे से चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो एंड पैसे से डियर अपनी लाइफ को एक कंफर्ट वे में कर सकते हो। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। वन मोर कार्ड देखते हैं। यस डियर, अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स यही शो कर रहा है डियर आपको एक्शन लेना है।
आप जो भी करंटली डियर जिन लोगों ने कोई भी रास्ता चूज़ करा है या कुछ न्यू चेंज करा है अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में कुछ लाइफ में रूटीन को चेंज करा है या करियर को चेंज करा है या करियर को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो डियर ये आपके लिए परफेक्ट डिसीजन है। आप कर सकते हो। उससे डियर आपकी लाइफ में काफ़ी ये जो पेंटिकल्स पैसे को लेकर जो भी मनी के लिए आज से प्रॉब्लम चल रही है ना, वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी डियर। एंड कुछ लोगों को डियर किसी फीमेल से या किसी मेल पर्सन से काफ़ी सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। पैसे के लिहाज से लाइफ में चीज़ें बैलेंस होती दिखाई दे रही हैं। इस टाइप की एनर्जीज आ रही है। 6 नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पे डियर शो कर रहा है। 3-4 कार्ड यहाँ पे यही चीज़ है 6 नंबर को लेकर। ए विन विन आउटकम इज़ फोरकास्टिंग डियर। जो लोग एक सोल्यूशन चाह रहे हैं, जो भी आप करंटली सिचुएशंस भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम चल रही है डियर, उसमें आपको इतना ज़रा वो आउटकम नहीं मिलेगा। मैंने बोला ना, आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो तो वो नया की तरफ जाएं। एंड ये नए स्टार्ट की डियर कमिंग को यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है। कुछ न्यू आपकी लाइफ में कुछ नया आप करना चाह रहे हो तो डियर वो आपकी न्यू बिगनिंग, कुछ न्यू आप अट्रैक्ट भी करते दिखाई दे रहे हो। इस चीज़ के लिहाज से आपको एक्शन लेना है। कुछ लोग के लिए डियर ये न्यू मून पे भी आप कर सकते हो कुछ न्यू स्टार्टअप। रिस्पेक्टफुली, यस डियर, खुद को रिस्पेक्ट करो। मैंने डियर वो नारायण जी का बोला, यहाँ पे कृष्णा जी का है, कहीं कि वो चीज़ भी उन्हीं का अवतार है। तो ये कार्ड भी वो चीज़ को मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है कि आपको यस उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। एंड वन लास्ट कार्ड डियर, यस डियर, पेशेंस जो आपने रखा हुआ है ना इतने टाइम से डियर, पेशेंस की वजह से आप चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकते हो। पेशेंस से ही डियर आपको थोड़ा सा एक काइंड नेचर रखना है, ईगो नहीं रखनी अपने लिए या दूसरों के लिहाज से, या जलस फैक्टर नहीं रखना है, तभी आप चीज़ों को अपनी लाइफ में बैलेंस कर पाओगे। या ये थी डियर आप लोगों की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी डियर गाइडेंस मिल सके इस रीडिंग के दौरान। एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट हुआ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय। हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी सॉरी डियर ये जिन्होंने भी हार्ट चक्र को चूज़ करा है, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है एंड आपके लिए डियर करंटली क्या एनर्जीज़ हैं आपकी डियर, देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स भी गाइस फॉर हार्ट चक्र वालों के लिए बताइए क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यस डियर, आपकी हैप्पी फैमिली नहीं हो पा रही। ये कुछ लोग का मैरिज के लिहाज से है कि मैरिज को लेकर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो। यस, रिलेशनशिप के लिहाज से डियर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आप चीज़ों में एडजस्ट नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा थिंकिंग को लेकर प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। एंड यस, कहीं ना कहीं थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है बट आप उस चीज़ को लेकर एक्शन नहीं ले पा रहे। कुछ लोग का डियर आर्गूमेंट्स को भी लेकर यहाँ पे प्रॉब्लम है। यस, कुछ लोग का ईगो को लिहाज से भी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप के लिहाज से भी है कि डियर आप अपने लिए लव को नहीं चूज़ कर पा रहे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, कि मैं प्यार को कहीं ना कि मैं प्यार डिज़र्व नहीं करता या करती, उस टाइप का एनर्जीज आ रही हैं। एंड उसी की वजह से डियर कहीं ना कि आपका ये जो हार्ट चक्र है, ये जो नेगेटिव अफर्मेशंस आप इस चक्रस को दे रहे हैं ना, वो डियर कहीं ना कि वो चक्रस में ब्लॉकेज होती दिखाई दे रही है। उसी की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, अपने आपके रिलेशनशिप में वो प्रॉब्लम आ रही है। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं डियर आप सोच बहुत कुछ रहे हैं, आप कर नहीं पा रहे। कहीं ना कि वो प्यार को लेकर कहीं ना कि एक लोनलीनेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो डियर ये कार्ड्स में भी एक लोनलीनेस है, इसमें भी है, कहीं ना कि सब कुछ होते भी एक अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो। एंड चाहे डियर आप समटाइम लोगों के सामने खुश हो जाते हो, समटाइम बहुत ज़्यादा आप खुश होते हो, बट अकेले में बहुत ज़्यादा डियर आप फील करते हो कि मेरे पास वो एक ट्रू लव नहीं है या ट्रू रिलेशनशिप नहीं है। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं फॉर दिस जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर के डियर चक्रास को चूज़ करा है। यस डियर, कुछ लोग अपनी लाइफ में करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, बहुत कुछ डियर मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो कहीं ना कि आप फिर ही डियर वो अपने थॉट्स में कहीं ना कि आप उलझ जाते हो कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। कहीं ना कि डियर आप अपने एक लाइक हम लोगों के माइंड में एक पॉजिटिव भी डियर चीज़ें होती हैं, नेगेटिव भी डियर, वो पॉजिटिव नेगेटिव वे में ही आप इतना उलझे हुए हैं, आपको डियर कहीं की समझ ही नहीं आ रहा, स्टक फील कर जाते हो चीज़ों को लेकर। आपके माइंड में ये चीज़ आ रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ, बिजनेस कर सकता हूँ, बट आपके माइंड में ये चीज़ भी आ रही है कि जॉब करना कहीं ना कि वो ठीक रहेगा। ये बिज़नेस जॉब को लेकर ही कहीं ना कि बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो। ये डियर मैंने एग्जाम्पल दी है
एंड यस, इसी की वजह से जैसे रिलेशनशिप में भी वो चीज़ आ रही है कि आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे को ट्रू लव करता है। सम टाइम आपके माइंड में वो थर्ड पार्टी का भी एक माइंड में आ जाता है कि पर्सन ने मेरा 2 मिनट में कॉल क्यों नहीं उठाया, वो क्यों, क्या डियर, वही सिचुएशंस आपको बोदर कर जाती है। चाहे थर्ड पार्टी है चाहे नहीं है, बट या चाहे उसकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम है। आप नेगेटिव अफर्मेशंस की वजह से डियर बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को एक वो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर लेते हो अपने माइंड्स में भी एंड ऑल्सो अपने सराउंडिंग भी डियर। चीज़ों को ऐसे ही आप स्टक फील कर जाते हो। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं डियर। रिलेशनशिप के लिहाज से आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको रिलेशनशिप को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप के लिहाज से आपको जो भी एक यस कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव फेस है, नेगेटिव जो एक अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर डियर बिलीव रखना है। नेगेटिव चीज़ों को डियर आपको नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस को दूर कर कर एक पॉजिटिविटी अपने आप को देनी है, ताकि आप पॉजिटिव अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओ। यस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो जिन्होंने भी ये डियर चक्रा को सिलेक्ट करा है ना, करना बहुत कुछ चाह रहे हो डियर अपनी लाइफ में। आपका विज़न जो है ना बहुत दूर तक का आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा सक्सेस चाह रहे हो एंड सक्सेस डियर आपको मिलेगी विद द सन कार्ड एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। डियर ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं ये तीनों कार्ड से बहुत ज़्यादा ये आपको सक्सेस, बहुत ज़्यादा चीज़ें जैसी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो आपको मिल के रहेंगी। बट आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है ताकि डियर आप आगे बढ़ पाओ। ये हर चीज़ को डियर मैंने पहले बोला ना, आप हर चीज़ को नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। कुछ ना कुछ लाइफ में चीज़ें रहेंगी एंड कुछ चीज़ें आपको बोदर भी करेंगी, बट आपको जो करना है आप उस चीज़ को लेकर एक्शन लेने की ज़रूरत है। यस, अगेन 2 ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स कर रहे हो, अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो रिलेशनशिप के लिहाज से। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। सोल्यूशन डियर आप ही के पास है, मैंने जस्ट गाइड करना है आपको। जस्ट उस चीज़ को सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। ये जो नेगेटिव अफर्मेशंस है कहीं ना कहीं आपको, कहीं ना कहीं वो जो एक ओपन हो डियर, कहीं ना कहीं एक मेडिटेशंस है, अगर मैं गलत नहीं बोल रही तो कहीं ना कहीं डियर वो एक मेडिटेशन है। उससे आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर पाओगे नेगेटिविटी को, जिससे ये आपका चक्रा बहुत ज़्यादा ओपन होगा डियर। रिलेशनशिप भी आपके सही हो जाएंगे। एंड ऑल्सो डियर इसके लिए से एक यम मंत्रा है डियर, यम मंत्रा का भी मेडिटेशन है, आप वो चीज़ को भी आप कर सकते हो। उससे भी आपका ये चक्रा डियर ओपन होगा। एंड जब भी ये चीज़ों को सुनोगे ना तो डियर आपके हार्ट चक्रा पे एक ना वो सेंसेशन सी फील होगी, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी ब्लॉकेज कितनी है आपके चक्रास पे। देखते हैं डियर आपके लिए और क्या गाइडेंस आ रही है। प्लीज़ एंजल्स और जिन्होंने हार्ट चक्रा पाइल को सिलेक्ट करा है, मेरे मुंह से डियर बार बार ये पाइल निकला जा रहा है पाइल को ही बार बार बोल रही हूँ, वही चीज़ को लेकर वो माइंड में आ रहा है। यस डियर, गाइडेंस यही आ रही है कि योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। यस डियर, आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है एंड आप भी कहीं ना कहीं डियर टेस्ट कर रहे हो। बिकॉज मैंने बोला ना आप थर्ड पार्टी की तरफ सोच रहे हो या कुछ आप करना चाह रहे हो, बट वो आपको थोड़ा सा डाउट्स आ जाते हैं इसी की वजह से। यस डियर, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकली, आपको प्रैक्टिकली होकर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं डियर, आप स्पिरिचुअली भी जितना मेडिटेशंस करोगे डियर उससे आपका बहुत ज़्यादा चक्रास बैलेंस रहेंगे। एंड यस डियर, चाहे आप, मैं अगेन वो पहले भी मैंने डियर पाइल्स में बोला है, सॉरी पहले भी चक्रास वाले रीडिंग्स में बोला है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपको रेगुलर चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि मैंने आज चीज़ें कर ली हैं या आज मैंने अफर्मेशंस बोल ली है तो वो चीज़ों बस हो गया काम। आपको रेगुलर वे में काम करने की ज़रूरत है, रेगुलर वे में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ कि आपको कैसे चीज़ों को बैलेंस करना है, कैसे आप करोगे। एंड यस डियर, ये 40 डेज़ कहीं ना कहीं 21 डेज़ तक ये रेगुलर आप करें, उससे आपको बहुत सारा डियर एक गाइडेंस मिलती रहेगी, आप चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे अपने रिलेशनशिप्स को। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। ये थी आप लोगों की रीडिंग डियर। जिन लोगों के साथ ये रेजोनेट करती है प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट हुआ। एंड अपनों के साथ डियर शेयर भी करना, ताकि उन लोगों को भी इस रीडिंग के दौरान कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिल सके। एंड मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी डियर ये थ्रोट चक्रा को चूज़ करा है, जो भी ये ब्लू कलर के चक्रास को आपने चूज़ करा है जो स्काई ब्लू कलर का है, देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे डियर। एंड ये चक्र डियर कहीं ना कहीं एक स्पीकिंग स्किल्स को शो करता है कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपके अंदर डियर कितनी विल पावर है, आप अपना कितना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्गली वे में आप अपना पॉइंट को कितनी वे में ईजिली आप रख सकते हो। ऐसे ये चक्रास का डियर कहीं ना कहीं काम होता है, आपके स्पीकिंग स्किल्स को यहाँ पे शो करता है। एंजल ऑफ बैलेंस डियर कहीं ना कहीं ये भी वो ब्लू चक्रास को रिप्रेजेंट करता है। सन कार्ड,
ब्लूसमिंग अबंडेंस, हीलर ऑफ द एजेस। यस डियर, कुछ लोगों को आपका अपना ये थ्रोट चक्रास को डियर कहीं ना कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है, ताकि आप चीज़ों को, जो भी आपकी कम्युनिकेशन है, जो भी आप स्ट्रांगली वे में आप अपने पॉइंट को करना चाह रहे हैं, पॉइंट को रखना चाह रहे हैं, अपनी जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू है या आपकी जो एक बात करने को लेकर कुछ कहना चाह रहे हैं, तो डियर आपको उसके लिए से ये चक्रास को हील करने की ज़रूरत है। एंड यस, जो लोग जिन्होंने भी ये चक्रास को सिलेक्ट करा है डियर, आप लोग सोचते बहुत ज़्यादा हो, अब बहुत ज़्यादा डीपली वे में हर चीज़ को सोचने लग जाते हो, इतनी लाइक उसकी जड़ें उसको देख देख के आप इतना वो कर लेते हो कि आपके माइंड में इतने इल्यूजन्स हो जाते हैं कि ये सब कुछ है। मैं ये कार्ड को देख रही हूँ तो मैं इसमें मेरे को हर चीज़ दिखेगी कि इसमें फायर है, इसमें हैंड है, बट एक्चुअल वे में इसका मैं मीनिंग नहीं समझ पाऊँगी। मैं इसका हर चीज़ को देख लूँगी, बट जो एक्चुअल में मीनिंग है वो चीज़ को नहीं देखूँगी, तो डियर ये चीज़ें मेरे को नहीं समझ आएंगी। यही चीज़ आपके साथ हो रही है डियर, आप बहुत ज़्यादा डीपली सोचने लग जाते हो। आपको इतना डीपली सोचने या इतना ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि आपको वो टाइटल से ही पता चल जाता है, वो सिचुएशन से ही पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है एंड आपको करना क्या है। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशंस भी बहुत ज़्यादा डियर स्ट्रॉन्ग है, आपका माइंड डियर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है ऐसी चीज़ों को आप जानने को लेकर। जो भी आपके अंदर एक थिंकिंग होती है कि मेरे को ये जानना है, ये क्यों है, कैसे है, तो आपके माइंड में वो डियर सिचुएशन सोच कर ही कहीं ना कि वो पिक्चर हो जाती है कि ऐसा हो सकता है, बट आपको फिर भी और जानना है, और जानना है। वो चीज़ को लेकर डियर आप इसी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। उसी की वजह से डियर आप अपनी एक जो कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए वो चीज़ नहीं हो पा रही। आपको हील करने की ज़रूरत है डियर अपने ये थ्रोट चक्रा को। एंड ऑल्सो कुछ लोग का यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि नेगेटिविटी ज़्यादा है। एंड कुछ लोग का डियर ये जो सोलर प्लेक्सस चक्र है, येलो कलर का जो चक्र होता है डियर, वो रीडिंग को भी आप देख सकते हो, उससे भी आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। बिकॉज यहाँ पे वो चक्र भी आपका डियर यहाँ पे मेरे को ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे आप अपने अंदर बातों को करने को लेकर या अपनी बात को रखने को लेकर, एक फ्रीडम नहीं ले पा रहे। आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डियर कन्फ्यूजन्स में फील कर रहे हो। लाइफ में अबंडेंस चाह रहे हो, सक्सेस चाह रहे हो, बट आप कर नहीं पा रहे। कुछ लोग कंसीविंग को लेकर भी सोच रहे हैं, कंसीव नहीं हो पा रहा है डियर। उसी की वजह से डियर आप बहुत ज़्यादा लोगों की बातों को सुन रहे हो या फैमिली मेम्बर्स की बातों को सुन रहे हो। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। कुछ लोग के अंदर डियर थोड़ा सा पानी आप लोग कम पीते हो, पानी के लिहाज से भी ये मैसेज आ रहा है कि आप वाटर को कम कंज्यूम कर रहे हो। उसकी वजह से भी डियर प्रॉब्लम्स हैं कि आपका जो इमोशनल डिसबैलेंस हो रखा है, इमोशनली बैलेंस होने की आपको ज़रूरत है। एंड कुछ लोग का यहाँ पे डियर एक मून, जो यहाँ पे मून साइकिल्स बहुत ज़्यादा शो कर रहे हैं कि आपको जो फुल मून्स होते हैं वहाँ पे डियर आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, उसकी वजह से आपको बार बार रोना भी आता है। कहीं ना कि जो भी जिन्होंने भी ये डियर ये चक्रास को सिलेक्ट कराना है, ये ब्लू कलर को, एंड डियर आपकी इमोशनली लाइफ ज़्यादा डिसबैलेंस है रेदर दैन आपकी पर्सनल लाइफ में। आप सोचते बहुत ज़्यादा हो, आपको लगता है कि मैंने ये करना है, वो करना है, बट वो उस चीज़ को लेकर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे। आपकी वो स्पीकिंग स्किल्स में इतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं है आपकी स्पीच, जिससे डियर आप दूसरों को प्रभावित कर पाओगे। यस, उसी की वजह से डियर आप रोना धोना आपको आ जाता है कि मैं बैलेंस क्यों नहीं कर पा रहा, क्यों चीज़ें मेरी लाइफ में बैलेंस नहीं है, क्यों इम्बैलेंस है। एंड यस डियर, मेडिटेशन करें। एंड इस चक्रास को लेकर आपको वाटर को ज़्यादा कंज्यूम करना है, अपनी बात को रखने के लिए कॉन्फिडेंस लाना है। वो कॉन्फिडेंस डियर आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो काम करेगा, आपको उस वे में भी उस पर भी काम करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है किसी चीज़ को कहने को लेकर या आपकी जो फीलिंग्स है किसी पर्सन की टुवर्ड्स, तो डियर आप उस बात को, उस पर्सन को, अपनी फीलिंग्स को कह सकते हो। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा हिचकिचाते लोग बहुत हो, जो भी जिन्होंने भी ये सोचा है, जिन्होंने भी ये पायल को सिलेक्ट करा है, सोचते जा रहा हो डियर। रातों को टूट कर आप अपनी बातों को कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आ रही है कि डियर जब भी कुछ बात होती है ना, तो आप उस टाइम पे एक परफेक्ट टाइमिंग पे आप अपने बात को नहीं रख पाते, एंड उसी की वजह से बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हो कि मेरे को ऐसा बोलना चाहिए था, वैसा बोलना चाहिए था, ये बात भी हुई थी, वो बात भी हुई थी, यहाँ पे वो वाली सिचुएशंस भी आ रही है डियर। उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पछताते भी हो।
बहुत ज़्यादा डिग्रेशन फील करते हो, बैलेंस नहीं ला पा रहे अपनी लाइफ में। आपको हीलिंग की ज़रूरत है डियर, डिवाइन का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। डिवाइन आपको डियर बार बार कहने की, कुछ लोगों को एंजल नंबर के थ्रू, कुछ लोगों को डियर ये कलर के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा इंडिकेट करे कि आपको इस चक्र पे वर्क करने की ज़रूरत है आपको। इसी वजह से डियर आपको ये ब्लू कलर अट्रैक्ट आप इतना हुए हो। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ की आपके अंदर कमी है, तो आप इस कमी को आप फुलफ़िल करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे डियर आपको कुछ लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, आपको कुछ लोगों को ये चीज़ फील भी हो रही होगी कि ये मैम डीमोटिवेट कर रहे हैं यहाँ पे ऐसा बोल के। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही डियर, आपको इस चीज़ जो भी आपके अंदर कमी है तो उस चीज़ को डियर रिकवर करने के लिए, इसी वजह से ये गाइडेंस का यहाँ पे मैंने रखा है। आपको अपनी कमी पे वर्क करने की ज़रूरत है ताकि आप चीज़ों को सही कर पाओ। द स्ट्रेंथ कार्ड से यहाँ पे डियर यही मेरे को एकदम से मैसेज क्लिक करा कि आप कुछ लोगों को यहाँ पे ये रीडिंग के दौरान ये चीज़ लग रही होगी कि नेगेटिव है ये रीडिंग या वैसा है, तो आपको पॉजिटिव वे में सोचना है डियर। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ डियर। अपनी बात को रखने के लिए जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो वो चीज़ें आपको, वो चीज़ें जो भी आप काम कर रहे हो या कुछ भी करना चाह रहे हो तो डियर उस चीज़ का रिज़ल्ट एक्चुअल वे में पॉजिटिव ही आएगा। आपको एक्शन लेना है जस्ट। यस, लक इज़ ऑन योर साइड। अपनी बात को रखने के लिए डियर आपको बोलना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, तभी डियर आपका लक है या कुछ लाइफ में कर सकते हो, तो वो उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा आपको। यस, सिंप्लिसिटी। जितना चीज़ों को डियर सिंपल वे में आप समझ पाओगे ना, सिंपल वे में आप चीज़ों को सोचोगे जैसा आप करना चाह रहे हो, तो सिंपल वे में सोचें, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में ना रहे। मैंने वो पहले आपको एग्जांपल बताई ना, वो टाइटल से आपको समझ आ रहा है तो वो ठीक है ना, फिर दैट इज़, आपको ज़्यादा वो इतना ज़्यादा डीप में नहीं जानने की ज़रूरत है कि ये ऐसा क्यों हुआ, वाई है, बट है वो इतना ज़्यादा डीप में नहीं जानने की ज़रूरत है। सिंप्लिसिटी से आप चीज़ों को समझें, ठीक है टाइटल है, ठीक है, दैट्स इट। आप उस चीज़ को लेकर एक्शन ले सकते हैं। एंड ये कार्ड भी यहाँ पे ये शो कर रहा है कि डियर ये चीज़ मत सोचे कि आप अकेले हो अपनी लाइफ में, आपको डिवाइन का भी सपोर्ट है। डियर आप हर लोगों को या अपनी लाइफ में जिन लोगों के साथ रहना चाह रहे हो तो वो डियर आपको साथ भी मिलेगा, बट आपको एक्शन लेना है तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। जो लोग डियर एक मैसेज का वेट कर रहे हैं, किसी के मैसेज की वजह से परेशान है कि ये बंदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्यों नहीं रख रहा है या मेरे को स्ट्रांगली कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा, तो डियर कहीं ना कि वो कमिटमेंट भी, वो पर्सन का भी डियर कहीं ना कि थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, वो अपनी बात को नहीं रख पा रहा है। यही डियर कहीं ना कि कॉम्प्लिकेशन उसकी पर्सनल लाइफ में भी चल रही हैं। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे डियर। हीलिंग के दौर से भी जो लोग डियर करियर को चूज़ करना चाह रहे हो हीलिंग का, यस डियर चूज़ कर सकते हो, बट ये मत सोचे कि आप हीलिंग के लिहाज से सब कुछ अच्छा होगा। हीलिंग के लिहाज से चीज़ें डियर बेहतर तो हो जाएंगी, बट इंसान बहुत ज़्यादा डियर बदल जाता है, उसके थिंकिंग प्रोसेस, उसकी पर्सनल डियर लाइफ एंड चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा बदल जाती है। सिंप्लिसिटी एक साधु जो शो कर रहा है ना, तो डियर इस टाइप का लाइक इंसान की वो कहीं ना कहीं लाइफ हो जाती है। वो इतना जो चीज़ों को एक, जितना ज़्यादा वो एक लाइक गोल्ड की तरफ चीज़ें जो चमकती है, हर चीज़ चमकती, वो सोना नहीं होती, वो वाला सिचुएशंस हो जाता है। इंसान समझने लग जाता है हर चीज़ को, ये क्यों है कैसे है। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज था। यह ये थी आप लोगों की रीडिंग। जिन लोगों ने भी ये चक्रास को चूज़ करा है डियर, आप इसकी गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिएगा। एंड अगर आपके साथ ये रेजोनेट करिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इस वीडियो को डियर दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस मिल सके एंड उन लोगों को भी कोई ना कोई गाइडेंस मिले। एंड यस, थैंक यू सो मच गाइज। अब मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी ये डियर थर्ड आई चक्रा के डियर ये कलर को चूज़ करा है, ये जो ब्लू कलर का चक्रा है एंड कहीं ना कि थोड़ा सा ये डार्क ब्लू कलर का चक्रा है। देखते हैं आपकी करंट एनर्जीज क्या है एंड क्या करंट आपकी लाइफ में डियर कहने की प्रॉब्लम चल रही है। एकदम से इतने ज़्यादा कार्ड्स आ गए डियर, बहुत कुछ चल रहा है डियर आप लोगों की माइंड में। जिन लोगों ने भी ये पाइल को सिलेक्ट करा है, ये कलर को चूज़ करा है ना डियर, आपकी लाइफ में चीज़ें कहीं ना कि बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चाह रहे हो, सक्सेस चाह रहे हो, रातों रात ही कहीं ना कि आप अमीर होना चाह रहे हो।
बट वो आपको कहीं न कहीं आपके हाथ में चीज़ें कुछ नहीं है, कहीं न कहीं आप करना बहुत कुछ चाह रही हो, आपको लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है या मेरे पास चीज़ें हैं नहीं, तो उसकी वजह से डियर आप बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे हो। कुछ लोग को डियर आपके पास क्रिएटिविटी है, आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे या आप थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो किसी पर्सन को लेकर, एंड आपको कहीं न कहीं एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। यस, आपके पास ही सॉल्यूशंस है। कुछ लोग पैसे को लेकर, सक्सेस को लेकर, किसी लव के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे हो करंटली। कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि आप किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा डियर, जिन्होंने भी ये पाइल को सिलेक्ट करा है ना, ये कलर को, डियर बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोच बहुत कुछ रहे हो। लव को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो। जो लोग सिंगल्स हैं डियर, आप लव को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो किसी की तरफ, या किसी को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हो, बट आपको लग रहा है कि वो पर्सन आप में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। बट डियर यू आर रॉन्ग। वो पर्सन भी आपके पास, आपकी तरफ उतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है आपके लिए, जैसी ही आपकी फीलिंग्स है डियर, वैसा पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर वो थिंकिंग करता दिखाई दे रहा है। चॉइसेस बहुत ज़्यादा डियर आपके पास। जस्ट यहाँ पे आपको अपने थर्ड आई चक्र को हील करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपके माइंड में थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे आप पॉजिटिव भी सोचते हो, नेगेटिव भी सोचते हो, बट आप उस चीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे। ये थर्ड आई चक्र भी यही चीज़ को यहाँ पे शो करता है कि हमारी इंट्यूशन जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, हम चीज़ों को क्लियर वे में देख पाओगे। आप सोचते ज़्यादा हो, आपके कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशंस बोल देती है कि आपको एक्शन लेना है, बट आपको लगता है कि नहीं, मेरे को कुछ और चाहिए अपनी लाइफ में। ये जो जहाँ पे सिचुएशन है, शायद इसका कुछ आउटकम और हो रहा है, शायद इस चीज़ से मेरे को कुछ और बेनिफिट हो रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रख लूँ, थोड़ा सा पेशेंस रख लूँ। तो वो चीज़ों को लेकर ना आप थोड़ा सा वहीं पे अटक जाते हो। आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। सिचुएशंस कहने की डियर, यस, कहने की इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इम्प्रूव भी आप खुद ही कर सकते हो, बिकॉज आपके पास चॉइसेस हैं, आपको इंट्यूशंस भी गाइड करिए, आपको पता है आपको करना क्या है, तो आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। जो लड़के पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, पैसे को लेकर कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ये पैसे के लिहाज से भी आपके पास कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी है, आपके पास एक वो स्किल्स हैं चीज़ों को करने को लेकर। ये स्किल्स को यूज़ करो, एंड ऑल्सो आपके पास सोल्यूशंस भी आपकी माइंड में कहीं ना कहीं रीडिंग के दौरान आ रहा है कि मेरे को ये चीज़ करनी है, तो वो मैंने इस टाइम पे सोची थी तो नहीं करा, तो अब डियर उस चीज़ को लेकर एक्शन लो। नए डोर्स आपके लिए ओपन होते दिखाई दे रहे हैं। फर्स्टली आपको इस चक्र को हील करने की ज़रूरत है। ओम मंत्रा का डियर मेडिटेशन करें, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग होगी एंड आप पॉजिटिव फील कर पाओगे। ज़रूरी नहीं है डियर यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है मेडिटेशंस में, बहुत ज़्यादा जितना आप डियर दे सकते हो उतना ज़रूर करें। उससे बहुत ज़्यादा डियर आपको हेल्प मिलेगी, क्लैरिटी हो पाएगी। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। यस, आप लोग डियर बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, डिवाइन ने आपको बहुत कुछ दिया है, बट किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो डियर आपके एक्शंस में है। आपको सोचते ज़्यादा हो, जितना आप डियर स्पिरिचुअली जाओगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जो लोग हीलर बनना चाह रहे हैं, ऑकल्ट साइंस में जाना चाह रहे हैं, या कुछ आप लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं, तो डियर आप कर सकते हो। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, आपके पास स्किल्स भी हैं, बट आपको यूज़ करने की यहाँ पे बोला जा रहा है। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं। देखते हैं और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। यस डियर, आप वेट कर रहे हो कि कोई पर्सन आए आपकी हेल्प करे, या कोई आपको आकर यहाँ पे इस सिचुएशन से आपको बंद कमरे से निकाले, बट वो बंद कमरा तो डियर खुद ही आपको खोलना पड़ेगा। लोग तो आप ही के पास है, लोग का वो कहीं ना कहीं कीज़ भी आप ही के पास है, तो वो खुद को ही खोलना पड़ेगा, किसी ने आके नहीं आपको डियर हेल्प करनी है। दी हैंगमैन, यस डियर, आप यही दूसरों से आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख रहे हो कि कोई पर्सन आपकी हेल्प करेगा, या जो मैं जिससे लव करता हूँ अगर मैरिज हो जाएगी तो वो पर्सन, या वैसी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ये कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे, इस इल्यूजन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। यस, मेडिटेशन ज़रूर करना है डियर आपको। कुछ लोग को पैसे से लिहाज से भी जो प्रॉब्लम है डियर, पैसे के लिहाज से भी आपको खुद ही को एक्शन लेना है। सॉल्यूशंस है आपके पास, अगर कुछ करना चाह रहे थे, या जो कन्फ्यूजन्स है डियर, जो भी आपके माइंड में मैंने बोला ना आइडिया है, तो उस आइडिया को डियर आपको फॉलो करना है, उस सीढ़ी पे चलिए ताकि आपको सॉल्यूशंस मिल सके। पास में जो भी चीज़ें हो गई हैं डियर, उस चीज़ को आपको भूलकर आगे बढ़ना है। पैसा प्रॉपर्टी सब कुछ नहीं होता। ये पैसे को लेकर डियर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मोड में ला रहे हो कि मेरे को पैसा ही कमाना है, या पैसे ही चाहिए। अब पैसे की वजह से डियर आप अपनी खुशियों को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हो। आपके पास कहीं ना कहीं बहुत कुछ है करने को लेकर, बहुत कुछ आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, बट आप वो लाइक 9 to 5 वाला आप वहीं पे अटके हुए हो। आपके पास कुछ और थिंकिंग ही नहीं कर पा रहे, उसी चीज़ में आप अटके हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो।
मैं फ्लो में डियर कितना वो बोलेगी आपको, कहीं ना कहीं यही चीज़ आपके माइंड में भी कुछ लोग के ये चल रही है। आप बहुत ज़्यादा डियर ओवर थिंकिंग कर रहे हो करंटली भी, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा वो है, बट आप एक्शन नहीं ले पा रहे। वेट कर रहे हो एक परफेक्ट टाइमिंग की, परफेक्ट टाइमिंग आए या कुछ लोग आपकी हेल्प करें, या कोई नहीं आएगा, खुद को एक्शन लेना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ पे कार्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। डोर टू, ये जो कहीं ना कहीं ये कार्ड देख सकते हो, डोर टू स्पीड्स का कार्ड डियर ये शो कर रहा है, देख सकते हो दरवाज़ा खुला है डियर, वो बर्ड भी अंदर है, बट आप उस दरवाजे से उस पार नहीं जा पा रहे। बिकॉज आप अपने आप को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे, आप एक्शन नहीं ले पा रहे। एक्शन लोगे तभी आप उस पार जाओगे, तभी आप पॉजिटिव वे में उस चीज़ की तरफ देख पाओगे। मैं ये रीडिंग डियर आप लोगों की करते करते बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रही हूँ खुद भी। यस, ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन डियर। यस, अगर आप एक्शन लेते हो तो पॉसिबल है, आपका न्यू बिगनिंग हो सकता है ये लव के लिहाज से। इमोशंस आर रनिंग हाई। यस डियर, कुछ लोग इस रीडिंग के दौरान भी बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर वो कहीं ना कहीं एक पिटी सेल्फ वाला सिचुएशन हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा तर्स कर रहे हो कि मैंने ये गलती क्यों कर दी, ऐसा क्यों हो गया। कोई बात नहीं डियर, जो हो गया उस चीज़ को लेट गो करो, आगे बढ़ो, तभी पॉसिबल है कि आप आगे जो नई बिगनिंग है, जो न्यू अपॉर्चुनिटी है, आप उस चीज़ को डियर एक्शन ले सकते हो, तो उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। प्योरीफिकेशन डियर, इस चक्र को हील करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली ये कन्फर्मेशंस मिल रहा है डिवाइन की तरफ से। अपने आप को प्योर रखो। ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी ने चीट करा है या मेरे को किसी ने मेरे साथ ऐसा करा है तो मेरे को रिवेंज करना है। नो डियर, आपको रिवेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन उस चीज़ का वो कर्मा उस पर्सन को मिलेगा, आप उस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यस डियर, क्लीननेस, ये कार्ड भी यही शो कर रहा है। डिटर्मिनेशन, टॉलरेंट, कहीं ना कि आपको डियर एक डिटर्मिनेंट होने की ज़रूरत है। जो भी करना चाह रहे हो, एक इच्छा आपके अंदर है करने को लेकर, कॉन्फिडेंस भी है, बट ट्रस्ट करने की ज़रूरत है डियर। एक्शन लोगे तभी पॉसिबल है कि आप चीज़ों को लेकर कर सकते हो। ईगो नहीं दिखानी डियर, अपने से दूसरों को ये नहीं सोचना कि मैं ये कर सकता हूँ तो ये पर्सन के अंदर इतनी क्वालिटीज़ नहीं है। हर किसी के अंदर क्वालिटीज़ है डियर, वो दूसरों को आपने वो डोमिनेट नहीं करना, दूसरों को एक डिच नहीं करना कि आपके अंदर ऐसा हो या मैं वैसा हूँ। तो डियर जितना आप वो चीज़ों को करोगे तो उसकी वजह से डियर ब्लॉकेज हो जाएगा आपका ये चक्रा। उस चीज़ को लेकर ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जितना आप ग्रैटिट्यूड करोगे, जितना डियर आप डिवाइन के साथ कनेक्ट रहोगे, जितना ग्राउंडिंग रहोगे डियर, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को इस रीडिंग के दौरान डियर कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। एंड जिन लोगों को डियर गाइडेंस मिली है, अगर आपके साथ रेजोनेट करी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना डियर कैसे रेजोनेट हुआ। एंड थैंक यू सो मच गाइज़। अब मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो एवरीवन, जिन्होंने भी डियर ये क्राउन चक्र को चूज़ करा है, ये जो पर्पल कलर का चक्र है, देखते हैं आपकी डियर क्या करंट एनर्जीज आ रही है, क्या डियर आपकी प्रॉब्लम है पर्सनल लाइफ में, देखते हैं। ये कार्ड डियर डेक बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये शफल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ लोगों को डियर एक बहुत ज़्यादा केयरिंग की तरफ आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो कि आपको एक केयरिंग पर्सन चाहिए, केयरिंग आपको एक पर्सनैलिटी चाहिए, कहीं ना कि आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, लोनलीनेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कुछ लोग डियर प्यार को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्यार की तरफ आपको प्यार चाहिए, या अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं कि आप अकेलेपन की वजह से लाइफ में डियर बहुत कुछ चल रहा है आप लोगों की, आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, करना बहुत कुछ चाह रहे हो। एक लाइक ये देख सकते हैं कार्ड में भी सब कुछ पड़ा है, सब कुछ है यहाँ पे, फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, एंड गार्डन भी है डियर, सब कुछ। एक वो किरण भी आ रही है वो सन की, एंड बटरफ्लाइज भी हैं, देख सकते हो कार्ड्स में आप। एंड यही चीज़ दी है, यही आप लोगों के माइंड में चल रहा है, बहुत कुछ करना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते दिखाई दे रहे हो किसी पर्सन को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, या कुछ आपके माइंड में आइडिया है करना को चाहते हो बट आप कर नहीं पा रहे। यस डियर, कुछ लोग गलत डिसीजन ले जाते हो, आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो नहीं करते। आपकी इंट्यूशंस डियर कहीं ना कि आपको बहुत ज़्यादा गाइड करती है, बट आप ट्रस्ट नहीं करते किसी जगह पे, ट्रस्ट इश्यूज़ है कुछ लोगों को। एंड ऑल्सो कहीं ना कि आप लोग एक या तो डियर आप बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट
ट्रस्ट कर लेते हो हर किसी के ऊपर। यहाँ तो डियर आप बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं करते। ट्रस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरे को मैसेज हो रहा है कि आप ट्रस्ट नहीं कर पाते या बहुत ज़्यादा कर लेते हो ट्रस्ट ब्लाइंडली हर किसी के ऊपर। कुछ लोगों का डियर इमोशनल बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है इमोशंस। ये मेरे को बोलने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इन जो भी डियर जिन्होंने भी क्राउन चक्रा उसको चूज़ करा है ना, तो डियर आप कहीं ना कि अपनी बात को भी नहीं रख पा रहे होगे। आपके माइंड में कहीं ना कि थॉट्स इतने हैं कि आप उसी थॉट्स में वो वर्ड्स कहीं ना कि आपके इधर उधर हो जाते हैं, बोल भी नहीं पाते होगे। भी इतना ज़्यादा स्ट्रेस है आपके माइंड में। आपको स्ट्रेस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करें डियर। किसी आप जो भी आपके लव वंस हैं डियर, जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं, जिनसे भी डियर आपके क्लोज रिश्ता है, फैमिली है, फ्रेंड है, स्पाउस है डियर, आप उनसे बात ज़रूर किया करो। उससे आपको डियर ये जो एक रिलैक्सेशन है, आप सॉल्यूशंस ढूंढ पाओगे अपनी लाइफ में। अपने इमोशंस को कंट्रोल करो डियर। यस डियर, 6 ऑफ कप्स का कार्ड यही शो कर रहा है कि आप पास्ट लाइफ को बहुत ज़्यादा डियर मिस कर रहे हो। पास्ट को, किसी पास्ट के पर्सन को, या जो भी पास्ट की मेमोरीज हैं या बचपन को बहुत ज़्यादा मिस करते दिखाई दे रहे हो। 9 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो कि आपको कोई पास आए, आपको एक्शन ले, तभी वो आप आगे बढ़ पाओगे। कहीं ना कहीं काफ़ी स्टक फील कर रहे हो, बर्डन है चीज़ों का। यस डियर, 6 ऑफ द लवर कार्ड एंड दी यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन। यहाँ पे डियर लव के लिहाज से यही मैसेज आ रहा है। जो लोग लव के लिहाज से सोच रहे हो ना डियर, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता तो दिखाई दे रहा है, बट आप एक्शन नहीं ले रहे, या आप थोड़ा सा वेट कर रहे हो एक परफेक्ट टाइमिंग की। आपको या तो डाउट्स आ रहे हैं या पास्ट को नहीं भुला पा रहे, इसी वजह से डियर आप प्रेजेंटली आप उस पर्सन के भी ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। पास्ट में बहुत ज़्यादा डियर आप लोगों ने बहुत कुछ देखा है, उसी की वजह से आप दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं फॉर ये क्राउन चक्र वालों को लेकर। यस डियर, दो चीज़ों में, दो सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा आप उलझते यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं फॉर क्राउन चक्रा वालों को डियर। इस कॉन्फ्लिक्ट से डियर आपको बाहर आना है। आपको कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा जब तक आप डियर खुद के लिए एक्शन नहीं लोगे। यस नो डाउट डियर, जो लोगों ये आपका लविंग केयरिंग कनेक्शन है डियर, ये कहीं ना कहीं सोलमेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यह सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डियर जब भी उसके साथ होते हो तो बहुत ज़्यादा आपको दीन दुनिया का कुछ पता ही नहीं चलता, इतने आप हैप्पी होते हो, इतनी उसके साथ आपको खुशियाँ मिलती हैं। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं, इस टाइप की मैं वाइफ को फील कर रही हूँ। एंड जो लोग सिंगल्स देख रहे हैं तो डियर आप एक ऐसा कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो डियर आप वो आपका वो कनेक्शन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट भी होता दिखाई दे रहा है। वर्क्स थ्रू योर फियर डियर, आपको काम जो भी है वो डर के नहीं, आपको डर के आगे जीत वाला वो यहाँ पे आ रहा है कि आपको डर के आगे जीत है, आपको आगे बढ़ना है। यस डियर, इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी को रिलीज़ करें एंड कॉन्फिडेंस लाए। डर को डियर भगाओ। ये जो पास्ट का डर है, पास्ट को लेकर इनसिक्योरिटीज़ हैं, पास्ट को भुलाओ ताकि आप आगे बढ़ पाओ। यस डियर, डिवाइन को डियर जो चीज़ें आप नहीं कर पा रहे या जो चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ फील कर रहे हो, आप चीज़ों को सरेंडर कर दे। डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती दिखाई दे रही है। यस डियर, सेटिस्फाई लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, एक सेटिस्फैक्शन होने की ज़रूरत है। ये डाउट्स ना करें कि मैं गलत हूँ या ऐसा है, तो डियर जितना डाउट्स लाओगे डियर उतना ही आपको डिवाइन कहीं ना कहीं या आपके जो आसपास के लोग हैं उतने ही आपको प्रॉब्लम, उतना ही वो ज़्यादा परेशान करेंगे। वन मोर कार्ड, यस डियर, कन्विक्शन। कहीं ना कहीं डियर आपको वही चीज़ आ रही है, जितना आप डिवाइन के साथ डियर सरेंडर कर दोगे चीज़ों को। एंड ऑल्सो डियर जिन लोगों ने भी ये कार्ड, ये डियर चक्र को चूज़ करा है ना, आपके लिए ये भी गाइडेंस है, जितना आप डियर स्पिरिचुअली जाओगे ना उतना आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। आप जितना स्पिरिचुअली चीज़ों को सरेंडर कर दोगे, जैसा भगवान आपको दे रहे हैं उस चीज़ में खुश रहोगे, तो डियर कहीं ना कहीं आपके लिए ये मैसेज भी है कि आप बैलेंस फील करोगे एंड सेटिस्फाई फील करोगे। आपको डियर किसी चीज़ का रिग्रेशंस नहीं होगा। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं फॉर दिस चक्रा वालों को। कुछ लोग का डियर स्कॉर्पियो साइन हो सकता है, सन मून साइन हो सकता है, एंड या फिर डियर आपके स्पाउस का हो सकता है। डिवाइन को डियर सरेंडर कर दो चीज़ें। आप खुद से अगर नहीं एक्शन ले पा रहे हैं तो डिवाइन को सरेंडर कर दो। डिवाइन आपको बहुत ज़्यादा डियर हेल्प करते दिखाई दे रहे हैं आगे बढ़ने को लेकर।
या ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है डियर प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे रेजोनेट हुआ। एंड यस डियर, जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको नई नई वीडियोज़ का जो भी आ रही है रीडिंग्स तो आपको उस चीज़ का नोटिफिकेशंस भी मिल सके। एंड थैंक यू सो मच गाइज़, एंड अब मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।